सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है क्रिया, यानी कि बच्चों वर्ब। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय जिसका नाम है क्रिया। बच्चों से पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था, क्या आप सभी ने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया, बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्रिया होती क्या है। देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना भी क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो देखिए पढ़ाना भी एक क्रिया है। तो बच्चों, यहाँ से देखिए, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है वही है आपका क्रिया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे एक मैदान दिया गया है, एक पार्क जैसा है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए। तो पहला बच्चों, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है ना। दूसरा, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। और चौथा है, कुछ लोग बेंच पर बैठे हैं। तो देखिए बच्चों, इन चारों में, ठीक है बच्चों, आपने देखा कि मैदान में तरह तरह के काम हो रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने देखा ना अभी। देखिए, कोई उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। फिर कोई खेल रहा है, फिर कोई बेच रहा है, फिर बैठे हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है, कार्य हैं। तो आदि शब्द किसी काम के होने या करने की सूचना दे रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों समझ आ गए कि ये सभी जो है हमें क्या बता रहे हैं कि कोई ना कोई काम यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए ये शब्द शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, उड़ना, खेलना, बेचना और बैठना क्रियाएं हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे आते बच्चों। तो आप देखिए, अब हम देखते हैं धातु के बारे में। ठीक है, देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ आ गया बच्चों। देखिए, जैसे कि कैसे धातु से ही क्रिया के अनेक रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, खा। तो खा क्या है बच्चों, यहाँ पे धातु है। अब देखिए, धातु में हम कुछ शब्दों को जोड़कर, प्रत्यय लगाकर हम एक नया शब्द ही बना देंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि खा से हमने ना जोड़ा उसमें, तो बनेगा खाना। फिर खाएगा, खाया, खाता। तो बच्चों ये देखिए, चारों जो है ये क्या है, इसकी क्रियाएं हैं। ठीक है ना। देखिए, अब अगला मूल रूप है क्या, वो है लिख। ठीक है, तो देखिए इसका, देखिए लिखना, लिखेगा, लिखा, लिखता। ठीक है ना, तो ये शब्द जो है वो आपकी क्या बना दिए इन्होंने, ये क्रिया बन गई है आप। ठीक है, किससे, धातु से। अब देखिए, जा मूल रूप है। ठीक है, यानी कि धातु इससे बने शब्द। देखिए, जो क्रियाएं हैं वो जाना, जाएगा, जाए, जाता। ठीक है, अगला है बच्चों धातु पढ़। तो पढ़ से बनेगा बच्चों पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ता। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं बच्चों कर्ता। ठीक है, कि कर्ता होता कौन है। ठीक है, देखिए, तो काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कौन हूँ, पढ़ाने में करता हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके में कर्ता कौन है, आप लोग हैं। ठीक है, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि इस चित्र में देखिए क्या है, अंश पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अंश कर रहा है वो काम। ठीक है, यानी कि अंश यहाँ पे कौन है, करता है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन है अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी, यानी कि पिताजी कौन है यहाँ पे, करता है। ठीक है, क्योंकि वही ये काम कर रहे हैं। मजदूर काम कर रहा है। ठीक है, फिर अगला बच्चों, चपरासी घंटी बजा रहा है। ठीक है ना, तो इन सभी में आपने देखा कि एक ना एक करता है जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊपर के वाक्यों में अंश, पिताजी, मजदूर और चपरासी करता है, क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए, अब हम देखते हैं बच्चों क्रिया के प्रकार। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, तो बच्चों देखिए, पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा है बच्चों सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो बच्चों पहला है अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए, जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा रोता है, गीता हंसती है, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो इनमें देखिए बच्चों, इनमें कोई भी कर्म नहीं है, यहाँ पे सीधे जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर के वाक्य में रोता है, हंसती है, भौंकता है आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों समझ आ गया कि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए, रोना, हंसना, जाना, भौंकना, बैठना, उठना, डरना, चलना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब है बच्चों सकर्मक क्रिया। देखिए, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, पहले चित्र में अजय सेब खाता है। तो देखिए, क्या खाता है, सेब खाता है। तो सेब जो है यहाँ पे वो क्या है आपका, ये है आपका कौन,
कर्म। ठीक है, तो आपने देखा कि अजय खाता है, पर इसका जो प्रभाव है वो कर्म पर यानी कि सेव पर पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, सुरभि बैडमिंटन खेलती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें जो बैडमिंटन है वो क्या है, आपका कर्म है। ठीक है, अब देखिए फिर ऊपर के वाक्य में खाता है, क्रिया का प्रभाव सेव जो कि कर्म है पर खेलती है। ठीक है, पर और खेलती है। ठीक है, ये क्रिया का प्रभाव बैडमिंटन यानी कि वो कर्म है पर पड़ रहा है। ठीक है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, देखिए खाना, खेलना, पढ़ना, बनाना, लिखना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव। अब देखिए किस प्रकार इनका प्रभाव पड़ता है। देखिए क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, देखिए तो देखो जैसे कि पुल्लिंग है, कबूतर उड़ रहा है, लेकिन अब अगर स्त्रीलिंग में बोलूंगी मैं तो बोलूंगी कबूतरी उड़ रही है। ठीक है ना, अब देखिए घोड़ा सो रहा है, ये पुल्लिंग है, लेकिन घोड़ी सो रही है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बदल गया ना। अब देखिए एक वचन में जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, लेकिन बहुवचन हो जाएगा चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है, फिर है वह घर गया, ये एक वचन है, और वे घर गए ये आपका बहुवचन है। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा और इस अध्याय को समझा होगा। आइए अब एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखिए जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, इसको हमने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है बच्चों। अब इसके अंतिम में आपको एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, तो आप सभी बच्चे इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।